खतरनाक शैतान का खेल। एक इंसान से शैतान कैसे खेलता है इस मूवी में दिखाया गया है। एक आदि मानव शैतान से कैसे लड़ता है और इंसानों की ज़िंदगी कैसे बचाता है। आप देखिए इस हॉलीवुड मूवी में जो हिंदी में पूरा एक्सप्लेनेशन करके हम दिखा रहे हैं। दोस्तों चैनल पे बने रहिए और अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल कर लीजिए, जिससे आपको हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहेगा। तो दोस्तों लेट अस स्टार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ हॉलीवुड मूवी इन हिंदी, मंद्राके। दोस्तों आप देख सकते हैं जैसा कि इस मूवी में दिखाया है, कहानी का स्टार्ट कुछ ऐसे है कि एक लड़की जंगल में शिकार करने जाती है और आदि मानव इसका पीछा करते हैं। आदि मानव इसको कैच करके और बंदी बना लेते हैं। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आदि मानव इसको बंदी बना लेते हैं, गवर्नमेंट की जो रिसर्च सेंटर से रेस्क्यू करने की टीम होती है जंगल में रेस्क्यू करने पहुंच जाती है। रेस्क्यू करने के लिए ये पहले तो हवाई जहाज़ से जंगल के एक स्पेसिफिक जगह पे जाते हैं और वहाँ से समुद्र के रास्ते ये नाव के थ्रू, स्टीमर के थ्रू जंगल में प्रवेश करते हैं। जंगल में ये काफ़ी अंदर तक चले जाते हैं। उसके बाद नाव से उतर के और फिर ये पैदल चलने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये इतनी भयानक मूवी है। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, अंत तक ज़रूर देखिए। ऐसा मूवी शायद आपने नहीं देखा होगा। एक शैतान और इंसान से बनी हुई मूवी है, बहुत ही खतरनाक, दर्दनाक और एक्शन से भरपूर। रिसर्च टीम जंगल में पहुंच जाती है। जंगल इतना घना होता है कि उसमें कुछ आवाज़ सुनाई देता है, फिर ये कंफ्यूज हो जाते हैं। आगे बढ़ने के बाद इनको एक संदूक दिखाई देता है, जिसको खोलते हैं तो उसमें कंकाल दिखाई देता है। कंकाल में एक नाइफ, चाकू उस पे लगा हुआ होता है, जो चाकू को निकालने का प्रयास करती है टीम। उसके बाद जो इनका सिक्योरिटी हेड होता है उसको कुछ आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ कुछ ऐसे होती है जो काफ़ी दर्दनाक, सनसनाहट और भूत बैताल के जैसा होता है। इन लोगों के मन में कुछ डर सा पैदा होने लगता है कि इस सुनसान जंगल में ऐसी आवाज़ आ कहाँ से रही है। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसा सीन होता है कि ये जो संदूक में कंकाल है ये किसी भूत बैताल की होती है और वो चाकू उसमें लगा हुआ रहता है तब तक ये शांत होता है। जैसे ही ये चाकू निकाल देते हैं वो भूत का कहर जंगल में चालू हो जाता है। सिक्योरिटी जो भी इस गार्ड होते हैं अपना गन पॉइंट लेकर के खड़े हो जाते हैं। तब तक भूत का प्रकोप चालू हो जाता है और इसको एक जो हेड होता है इनका रिसर्च का, मेन को उल्टा लटका दिया जाता है। तब तक जंगली आदि मानव अटैक करते हैं। आदि मानव इन मनुष्यों पे अटैक करके इनको बंदी बना करके और अपने जो शैतानों का देवता होता है उसको खुराक बनाते हैं। ये मूवी में आप देखेंगे आगे, अभी आपको देखने को मिलेगा एक शैतान इंसान को कैसे खा जाता है, उनके बॉडी को कैसे मिनटों में कंकाल भी नहीं बचता है। तो दोस्तों आप देखिए आगे, बिल्कुल बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लड़की का पीछा करते हैं आदि मानव, लड़की भागती रहती है, आदि मानव इसका पीछा करते रहते हैं और रेस्क्यू की टीम का जो एक गाइडलाइन वाला होता है ये भी भागता है। सिक्योरिटी जो होता है जो गन पॉइंट लेकर के रहता है वो भी भागते भागते दोनों एक घने जंगल में जाके मिल जाते हैं। वहाँ पे बहुत ही खतरनाक सीन दिखता है। आदि मानव पीछा नहीं छोड़ते हैं, आदि मानव इनका पीछा करते ही रहते हैं। गन पॉइंट पे जैसे ही सिक्योरिटी के पास ये जो आपका आर्मी का जवान होता है जो इनकी सुरक्षा के लिए होता है जंगल में लेके जाने के लिए,
और ये दूसरा जो है बिना वर्दी का एक गाइड करने के लिए होता है, ये रास्ते दिखाने के लिए जंगल का गाइड करता है। दोस्तों इधर ये उल्टा लटका हुआ रहता है, बेचारा ऐसे ही चिल्लाता रहता है। उसके बाद आदिमानव आते हैं और इसको नीचे गिराते हैं और कैद करके अपने कुल देवता के पास लेके चले जाते हैं। यहाँ गाइडलाइन जैसे ही पेड़ के सामने, तो पेड़ से एक आँख जैसा दिखता है और उस पर अटैक करता है शैतान, क्योंकि शैतान पूरे जंगल में कहर बरसाता है। जैसे ही इन्होंने चाकू निकाला, शैतान पूरे जंगल में कहर बरसाने लगा और ये दोनों फिर अपने ये समझते हैं कि कोई हमको अटैक कर रहा है, फिर आगे बढ़ते हैं और उधर आदिमानव इस लड़की का पीछा नहीं छोड़ते हैं, इसको लड़की को दौड़ाते रहते हैं। उसके बाद अचानक दोनों गन लेकर के सामने आ जाते हैं और तब तक ये गोली का शिकार हो जाता है। लड़की काफ़ी होशियार होती है, ये शैतान आदिमानव को पकड़ लेता है और उसके पैर को जकड़ लेता है। ऐसे में लड़की भागने में कामयाब हो जाती है, लेकिन जंगल इतना घना है, आदिमानव की संख्या ज़्यादा होती है। जैसे आदिमानव कैच करता है, सिक्योरिटी जो होता है, जो आर्मी का जवान, इसको गोली मार देता है। उसके बाद ये बताती है कि ये जानवर नहीं हैं, ये मनुष्य हैं। फिर उनके जो मास्क होते हैं, जो मकुटा लगा के रहते हैं, वो हटाता है तो देखता है इसके पीछे तो आदमी है तो इसका राज क्या है। दोनों आपस में डिस्कस करते हैं। फिर इसके लिए एक रिसर्च की टीम को फिर से हायर करते हैं और ये अपने आप में एक सदमा सोचते हैं। दूसरी तरफ इधर जो रिसर्च का मेन आदमी होता है, उसको आदिमानव इस तरह से उसको बांध के और लटका करके अपनी कुल देवता को खुराक बनाने के लिए लेके चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद इनको कुल देवता का खुराक बना देते हैं सब। इनका शैतानों का देवता इन्हें खा जाता है। इसकी आंखें जैसे खुलती है, जैसे अपने देवता के पास ले जाते हैं सब, इसकी आंख खोलते हैं सब, तो ये देखता है वहाँ पे जंगली आदिमानवों का सरदार एक होता है, जो किसको कब खुराक देना है डिसाइड वो करता है। इनका कुल देवता जो शैतानों का देवता होता है, उसको हमेशा एक मनुष्य की खुराक देना होता है। ये चिल्लाता रहता है, तब तक अचानक एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। लड़की के तरफ जैसे ही देखता है तो इसको याद आता है, मैंने तो इसको ही खोजने आया है, रेस्क्यू इसके लिए ही चलाया गया था और ये यहाँ पे कैद है। ये बताती है कि मैं अब मरने वाली हूँ, हमारे सामने इन्होंने कई लोगों को अपने कुल देवता का खुराक बना दिया है और अभी मेरा नंबर है, तुम यहाँ से भाग जाओ। ये दोनों आपस में काफ़ी डिस्कस करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य इनके हाथ और पैर बंधे हुए रहते हैं, ये भाग नहीं सकते। जबकि इनको पता है कि ये मरने वाले हैं। इस तरह से मरने वालों को किस तरह से सजाया जाता है। इनकी कुल देवता की एक बुढ़िया होती है जो खून से लथपथ ऐसे इनका चेहरे पे लेपन करती है। तंत्र मंत्र विद्या के द्वारा इनको देवता के सामने परोसा जाता है। इनके चेहरे पे ब्लड से पूरा घेरा करते हैं सब और फिर इनको कुल देवता को आहुति दे देते हैं सब। अभी देखिए ये लड़की है जो अब इसको शैतानों के हवाले करना है। देखिए इसको कैसे लेके जा रहे हैं सब। इसका सरदार ये है, ये सरदार अपना तंत्र मंत्र विद्या से अपने देवता को जगाता है कि देवता जागो, अभी आपका खुराक आ चुका है। ये ऐसा अपना जंगली भाषाओं में बात करके इस लड़की के ऊपर
अपना जो भी तंत्र मंत्र करना है करता है, अपने शैतानों की कुल देवता को जगाता है और इस तरह से बांध देता है। ये उनके खाने का जगह है। अभी सन्नाटा होता है, फिर धीरे धीरे कुछ इस तरह से सीन होता है। दोस्तों, आपकी आंखें थम हो जाएंगी। आप देखिए कितना खतरनाक ये सीन है, किस तरह से इस सीन को लिया है। अब देखिए ये धीरे धीरे सांपों की तरह ऐसा ये शैतानों का कहर उसके बॉडी को कैसे लपेटेगा। पूरे बॉडी को ऐसे लपेटता है, देखिए लपेट के ऐसे पूरा खा जाता है, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता है। इधर रेस्क्यू की दूसरी टीम जंगल में आई हुई रहती है, उसके बाद उस टीम पे भी अटैक हो जाता है। आदि मानव को हर रोज़ इनको नए खुराक देना रहता है, दूसरी टीम पे भी अटैक करते हैं। इधर एक सेंटर बनाया रहता है जहाँ पे जो ऑफिशियल लोग रहते हैं जंगल में, रेस्क्यू टीम की ऑफिशियल लोग, वहाँ पे आदि मानव अटैक कर लेते हैं। पूरा इनको लगता है कि ये हमारे जंगल खाली करने आए हैं। आदि मानव अटैक करके पूरा लूटपाट करते हैं और वहाँ से देखिए कैसे जो भी इंजीनियर हैं या जो भी डॉक्टर हैं, जो रिसर्च करने प्रोफेसर आए हैं, उन लोगों को ये लोग मारते हैं और आग लगा देते हैं। पूरी भयंकर एक्शन से भरपूर मूवी। दोस्तों, एक बार फिर मेरा हार्टली रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहेगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं आदि मानव बाकी लोगों को मार के लड़की को उठा के लेके जाने लगे। इस लड़की को भी अपनी कुल देवता का खुराक बनाएंगे। तब तक अचानक जंगल में फिर वही सनसनाहट की आवाज़, शैतानों का कहर फिर से शुरू होता है। शुरू होता है एक महाजंग। आदि मानव अचानक चारों तरफ देखने लगते हैं, अपने तंत्र मंत्र विद्या का उपयोग करते हैं, जो भी उनके पास होता है ध्यान मग्न होकर के अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन शैतान किसी को नहीं छोड़ता। इतने में जो रेस्क्यू टीम दूसरी होती है वो जंगल में पहुंचती है, उसको भी शैतानों का कहर दिखता है। शैतान उसको पकड़ करके ऊपर पेड़ में टांग लेता है, लेकिन दूसरा उसको गन पॉइंट पे लेता है और फायरिंग करता है। शैतान उसको तो छोड़ देता है, लेकिन जो गन चलाता है उसको खा जाता है। शैतान बहुत ही दर्दनाक है। रेस्क्यू टीम का पुलिस भाग जाता है। इधर आदि मानव का कुल देवता अपने शिकार के तैयारी में है। आदि मानव का जो सरदार होता है, वो जो रेस्क्यू टीम का रिसर्च हेड होता है, उसको आदि मानव पकड़ करके रखे रहते हैं और भी डेकोरेट करते हैं। इसको अपने शैतानों के देवता का भोजन बनाने के लिए इसको डेकोरेट कर दिया है। अब ले जा रहे हैं सब इसको शैतानों के देवता का भोजन कराने के लिए। ये मैन उस लड़की को बताता है कि देखो, मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम मत भागना, तुम भाग जाना और इनसे बचना, लोगों को बताना यहाँ क्या है। यहाँ पे शैतान हम किसी को नहीं छोड़ेगा। उसको नाइफ देता है और बोलता है अपने हाथ की रस्सी खोल के तुम यहाँ से भागने का प्रयास करो। वो लड़की देखती रहती है। इधर आदि मानव का सरदार अपनी कुल देवता को जगाता है अपनी तंत्र मंत्र विद्या से, और इसके ऊपर जो भी अपना मैजिक करना होता है जादू करता है, मंत्र पढ़ता है। उसके बाद कुछ ही देर में शैतानों का देवता
अपना आहार बनाने के लिए रवाना हो जाता है। ये देखिए किस तरह से अपने शैतान को बुलाता है, मेरे शैतान तू आ, तेरा भोजन तैयार है। इंसान चिल्लाता रहता है लेकिन उसका कोई नहीं सुनता है और कुछ ही पलों में ये देखने को मिलता है, ऊपर से सांपों की तरह शैतानों का कहर टूट पड़ता है। आप देख सकते हैं कैसे ये सांपों की तरह पेड़ की डालियां जैसा ये शैतान नीचे की तरफ आता है और इस मनुष्य को जकड़ लेता है, ऐसे रस्सी की तरह जकड़ लेता है और पूरा शैतान खा जाता है, इसकी हड्डियां भी नहीं बचती। दूसरा भोजन बनाने के लिए शैतानों का जो कुल देवता होता है, दूसरा आहार बनाने के लिए इनको इंडिकेशन देता है, जबकि आदिमानव का सरदार इस लेडीज को बोलता है दूसरी लेडीज को तैयार करो, तो ब्लड से इसके चेहरे पे मंत्र पढ़ के डेकोरेट करती है, इसको डेकोरेट करती है, उस हिसाब का बनाती है ताकि इसका कुल देवता इसका भोजन बना सके। ये लड़की चिल्लाती रहती है कि तुम सुनो, तुम जानती हो, तुम मुझे बचा सकती हो। वो कुछ नहीं सुनती है, केवल वो अपना काम करती रहती है। तब तक इसका रस्सी कट जाता है और अपना भागने के लिए रेडी होती है। ये उसको बोलती है तुम मेरा पीछा मत करो, तुम एक औरत हो, तुम एक औरत की मजबूरी समझ सकती हो, मुझे जाने दो। ऐसा बोल के वो लड़की भाग जाती है। तब तक जंगल में इसको मिल जाता है रेस्क्यू टीम, दूसरे रेस्क्यू टीम का जो सरदार होता है। उसके बाद दूसरे वाले को ये बोलता है कि तुम चले जाओ, आगे का काम हमारा है, हम पूरा काम ख़त्म करके आएंगे। तब तक शैतान जग जाता है, शैतान जगता है और भयानक दृश्य ऐसा देख सकते हैं। फायरिंग चालू होती है लेकिन शैतान तो शैतान है। उसमें रेस्क्यू टीम का दूसरा आदमी क्या करता है, अपनी जान बचाने के लिए लेडीज को उसके हवाले कर देता है शैतान के। शैतान उस लेडीज को खा जाता है, पूरी तरह खा जाता है। कितनी खतरनाक, कितनी भयानक है। देखिए लेडीज चिल्ला रही है लेकिन वो खाए जा रहा है, पूरी तरह खा जाता है। और उसके बाद सब भागने लगते हैं, सब लोग भागने लगते हैं लेकिन शैतान पीछा नहीं छोड़ता और रेस्क्यू टीम की दूसरे हेड को पकड़ लेता है शैतान और उसको भी खा जाता है। यहाँ पे जो गार्ड होता है और जो रेस्क्यू दूसरी टीम की जो ये लड़की है, दोनों भागने में कामयाब हो जाते हैं। फिर गार्ड लड़की को बोलता है कि तुम यहाँ रुको, मैं जाता हूँ, मैं अकेले उससे लड़ूंगा। उधर शैतान का कहर, उधर आदिमानव का कहर। ये लोग अपनी जान बचाने के लिए दर दर भटक रहे हैं, कोई इनको छोड़ नहीं रहा है। कहीं शैतान से भाग रहे हैं तो कहीं आदिमानव से भाग रहे हैं। ये जंगल में ऐसे फंसे हुए हैं कि ये लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इधर शैतान फिर पीछा करता है और ऐसे देख सकते हैं कैसे सांपों की तरह जंगल में ये शैतान इनका पीछा करता है। ये भागते भागते और जाके ये पानी में कूद जाते हैं। शैतान का कहर पानी से दूर होता है, पानी में नहीं जा पाता है और शैतान वहाँ से वापस चले जाता है। ये पानी से निकल के जंगल में अपने आप को आग दिखाते रहते हैं। तब तक आदिमानव वहाँ पहुँच जाते हैं और इन लोगों को बंदी बना लेते हैं। आप देख सकते हैं आदिमानव को तो अपने कुल देवता को भोजन देना है, मनुष्यों को कुल देवता के हवाले करना है। ये आदिमानव लोग इनको बंदी बना लेते हैं और बंदी बना के और फिर वहीं लेके जाते हैं जहां इनका कुल देवता अपने भोजन का इंतजार में बैठा हुआ है।
ये लोग कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं समझते। उनको बंदी बना के और अपने कुल देवता के पास लेके चले जाते हैं। वहाँ पे इनका जो गाइड होता है वो काफ़ी जख्मी हो गया रहता है। सबके हाथ बांध देते हैं और वहाँ पे इनको कैदी कर लेते हैं। जो इनका गाइड होता है वो पूरी तरह जख्मी हो गया रहता है। लड़की दिखाती है, ये घड़ी मेरे बॉस की थी, बॉस लग रहा है अब इस दुनिया में नहीं है, ये घड़ी उनकी ही थी। और फिर अपने इस गाइड जो इसका गॉड होता है उससे बताती है कि ये लोग बहुत खतरनाक हैं। आदि मानव का सरदार जो इनके सरदार होता है वो बोलता है कि इस गाइड को हम सबसे पहले भोजन बनाने को देंगे। गाइड काफ़ी बेहोश रहता है तो उसके लगे हुए चोट पे पुश करके देखता है ये जिंदा है कि मर गया। उसके बाद उसका नज़र पड़ता है उस तलवार पे जो शैतान के संदूक से निकाला हुआ रहता है, और ये बताता है कि शैतान तब शांत होगा जब ये तलवार हम किसी के हार्ट में यानी किसी के दिल में अगर भोंक देते हैं तो शैतान शांत हो जाएगा। ये लड़की इन जंगली भाषाओं को समझती है, जंगली भाषाओं को समझ करके और अपने गाइड को कन्वर्ट करती है कि ये लोग क्या बोलना चाहते हैं। आदिमानव का सरदार अपने लोगों को बताता है कि इस आदमी को उस जगह पे ले जा कर के जहाँ पे शैतान की लाश थी, जहाँ संदूक से कंकाल थे, अगर उस संदूक के पास ले जा कर के और इसके दिल में अगर तलवार घोंप देते हैं तो हमारा शैतान शांत हो जाएगा और हमेशा के लिए हम लोग सुखी हो जाएंगे। ये लड़की उन सब की भाषाओं को समझती है और कन्वर्ट करती है, अपने गॉड को बताती है कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। फिर ये लोग कमिटमेंट करते हैं कि ये सही बात है, हम कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये तलवार से यहीं पे इसके सीने में घोंपने की बात करता है, लेकिन ये बातों को टाल दिया जाता है और बोलते हैं लोग कि नहीं, यहाँ नहीं करना है, जहाँ पे वो संदूक है संदूक पे ले जा कर के ही करना है। ये बातें डन हो जाती है। सरदार नहीं मानता है, फिर भी कन्विंस करना रहता है, कन्विंस कर कर के और बोलता है ठीक है, हम ले चलते हैं इसको और मनाते हैं अपने शैतान को। शैतान खुश तो हम पूरे आदिवासी बच जाएंगे। लोगों का आदिमानव का सरदार अपने लोगों से बोलता है कि क्या ऐसा करना सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा। ये लड़की इनके लैंग्वेज को समझ करके कन्वर्ट करती है कि सरदार यहाँ तुम मार दोगे इसको तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस तलवार का, इस नाइफ का ऐसा है कि तुमको लेके उसी जगह जाना रहेगा जहाँ पे संदूक पड़ा हुआ है। फिर ये गॉड जो है, जो बॉडी गॉड, अपने आप को प्रूफ करना चाहता है कि सरदार आप ले चलो वहाँ, मैं अपने हाथों से तलवार इसके छाती पे ठोकूंगा और शैतान को मुक्ति दिला दूंगा। फिर ये तलवार इसको दे देता है और उसके बाद सब उस जगह जाने की तैयारी कर लेते हैं जहाँ पे संदूक रहता है। ये रहा शैतान का संदूक जहाँ पे एक कंकाल है। इस गाइड को वहाँ पे लिटा दिया जाता है। गाइड के सीने में तलवार घोंपना है। आदिमानव के जितने लोग होते हैं एक टक उसको देखते रहते हैं कि ये तलवार अब उसके छाती में जाएगा और हमारा शैतान शांत हो जाएगा।
संदूक को जैसे ही खोलते हैं उसमें कंकाल कुछ ऐसे दिखता है। शैतान का कहर अभी भी चालू ही है। उसके जो सांपों जैसे जो हाथ हैं वो हिलते ही जाते हैं। आदिमानव के सभी लोग बोलते हैं जल्दी से इसके हार्ट में चाकू घोंपो। जैसे ही ये चाकू घोंपता है ये चिल्लाने लगता है क्योंकि दर्द उसके होता है। आदिमानव सभी खुशहाली मनाना चाहते हैं, तभी फिर वही शैतान का कहर टूट पड़ता है। शैतान अपना चमत्कार दिखाता है, आवाज़ चालू होती है सनसनाहट की और ये लोग घबराते हैं। तब तक वो चाकू खींच लेता है। जैसे ही चाकू खींचता है शैतान शांत हो जाता है। लेकिन ये देखिए शैतान पूरी तरह जग चुका रहता है और अटैक करता है। यहाँ पे सब लोग भागने लगते हैं। आदिमानव इनका पीछा करते हैं, शैतान भी पीछा करते रहता है। ये लड़की को लेकर के जो उसका बॉडीगार्ड होता है भागने लगता है। आदिमानव उसके पीछे भागने लगते हैं और शैतान भी इनका पीछा नहीं छोड़ता है। इनको शैतानों का कहर इनका पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ता है। अब यहाँ आकर के छिप जाते हैं सब। फिर वो लड़की को बोलता है तुम यहाँ रहो, मैं अकेले इन आदिमानवों से लड़ूंगा। लड़ाई शुरू होती है जब तक आदिमानव दौड़ते दौड़ते इस लड़की के पास भी आ जाता है और कुछ ऐसा सीन देखने को मिलता है। ये देख सकते हैं आदिमानव जैसे आता है ये चाकू लेकर टूट पड़ता है और दोनों में लड़ाई हो जाती है। चाकू नीचे गिर जाता है। आदिमानव वो चाकू लेना चाहता है और जो बॉडीगार्ड होता है दोनों में भयंकर लड़ाई होती है। आदिमानव भी बहुत बॉडी बिल्डर होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं। दोनों में जंग छिड़ जाता है लेकिन बॉडीगार्ड उसको मारने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद कुछ ऐसा होता है चाकू उठा करके और इसके सीने में घोंपने की कोशिश करता है। तब तक लड़की को दूसरा आदिमानव दौड़ाने लग रहा है। आदिमानव उस लड़की के पीछे भागता है, लड़की आगे भागती है। भागते 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 आज लड़की गिर जाती है और आदिमानव को ऐसा लगता है अब तो ये पकड़ी जाएगी और मैं इसको ले चल के अपने कुल देवता का शिकार कराऊंगा। लड़की लड़ती है, मारती है और आदिमानव उसका पीछा नहीं छोड़ता है। दोनों में जंग छिड़ता है। लड़की बेचारी क्या करे, कमज़ोर हो जाती है और गिर पड़ती है। आदिमानव लड़की के पास आता है, उसको कैदी बनाना चाहता है। फिर कुछ ऐसा होता है लड़की को लेकर के वो आ जाता है और ये उसका बॉडीगार्ड जो आदिमानव को मारा रहता है उसको लेके इधर आ जाता है और बॉडीगार्ड बोलता है कि वो इस आदिमानव के ही सीने में तलवार घोंपेगा, जबकि तलवार घोंपने वाला ही रहता है। तब तक कुछ ऐसी सीन आ जाते हैं। देखिए ये घोंपने ही जाने वाला होता है, तब तक एक आदिमानव लड़की को बंदी बना करके और लेके आता है। बोलता है मेरे आदमी को छोड़ दे, नहीं तो मैं इस लड़की का गला काट दूंगा। फिर दोनों में काफ़ी बहसबाजी होती है। ये उसको नहीं छोड़ता है और वो उसको नहीं छोड़ता है, लेकिन अंत में बॉडीगार्ड अपने आप को हार जाता है और छोड़ देता है इसको। उतने ही टाइम में आ जाता है दूसरी रेस्क्यू टीम का सरदार, गन से उसको मार देता है और गन से फिर इसको भी मार देता है जो बॉडीगार्ड को।
वो चाकू नीचे गिर जाता है। ये सरदार क्या करता है, चाकू उठा लेता है। दोनों में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। लड़ाई चालू ही रहता है, भयंकर लड़ाई होती है। उधर आदिमानव लड़की के गले पर तलवार लगा के ही रखता है और ये दोनों रेस्क्यू टीम के मेंबर अपने आप में ही लड़ने लगते हैं। ये चाकू उठाने वाला रहता है, तब तक लड़की इसको आगे आ जाती है फाइट करने के लिए। और अचानक ये भूत शैतान जग जाता है और लड़की को खींच लेता है। शैतान जैसे ही जगता है, इसको रेस्क्यू टीम का मेंबर क्या करता है, दूसरे वाले को उसके सामने ढकेल देता है। आदिमानव शैतान से बचने के लिए अपना तलवार, अपना भाला उसके ऊपर झोंक देता है, तो लड़की का पैर तो छूट जाता है लेकिन आदिमानव को खींच लेता है। इधर दोनों बॉडीगार्ड एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। उधर शैतान अपना अटैक करना नहीं छोड़ता है। जैसे ही एक बॉडीगार्ड इसको क्या करता है, संदूक में डाल के और तलवार उसके सीने में घोंपना चाहता है, तब तक शैतान उसको पकड़ लेता है। शैतान जकड़ लेता है क्योंकि शैतान जानता है जैसे तलवार घोंपेगा और वो शांत हो जाएगा। कुछ ऐसा ही होता है। तलवार जैसे ही उसके दिल में घोंपता है, शैतान शांत हो जाता है धीरे धीरे और लड़की आके मिल जाती है और कहानी का एंडिंग हो जाता है।